असे खंडणी मागून आपण सत्ताची महाराष्ट्र राज्याच्या शासनातून अंगपट्टी करावी म्हणून या ठिकाणी आंदोलन करतोय। परंतु आपण सरकारचा राजीनामा घेऊन चांगल्यातला त्या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनातील महाराष्ट्राची सेवा करण्याची संधी देण्यात यावी, जेणेकरून महाराष्ट्रामध्ये भ्रष्टाचार होणार नाही। अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त भ्रष्टाचारी मंत्री जर असेल तर ते अब्दुल सत्तार आहे। राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, अब्दुल सत्तार राजीनामा द्या। अब्दुल सत्तार मुर्दाबाद, अब्दुल सत्तार मुर्दाबाद। शेतकऱ्यांची जमीन हडपणारे अब्दुल सत्तारचं करायचं काय? सत्तार यांनी ज्या भ्रष्टाचार लावलेला आहे म्हणून त्यांनी महाराष्ट्र शासनाने त्यांचा राजीनामा घ्यावा। म्हणून विविध मागण्यासाठी गोरगरिबांच्या जमिनी हडपणे, वाळूची तस्करी करणे, अडकणे असे अनेक भ्रष्टाचार त्यांच्यावर आहेत। आणि भ्रष्टाचार मंत्री महाराष्ट्राचा सर्वात जास्त भ्रष्टाचार असेल ते अब्दुल सत्तार आहे। आणि कृषी मंत्री अब्दुल सत्तारचं करायचं काय? अरे वाळूचा कृषी मंत्री अब्दुल सत्तारचं करायचं काय? चेक 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 राजीनामा द्या, राजीनामा द्या। ये महाराष्ट्र के कृषि मंत्री भ्रष्टाचार मंत्री अब्दुल सत्तार ने जो जमीन हड़पने का सिलसिला जो चालू किया है 10 साल से, ये हमारी तय है। इनकी जमीन पे उसने कॉलेज बनाया, इनके गांव में से कई लाखों रेती चोरी, इनकी जमीन हड़प की है। वो 377 नंबर शहर में इनके करोड़ों की जमीना, खानदानी जमीना, जो इसने प्रशासन का गैर फायदा लेकर जिस पर अवैध कब्जा किया, ये लोगों को बेघर किया। इनको इंसाफ दिलाने के लिए मैं राष्ट्रवादी माजी शहराध्यक्ष, ये भाजपा के मनोजन्ना मोरोल नगर सेवक, ये एक समाज सेवक शंकर पल्ली, ऐसे बहुत सारे सुनील पाटिल मिलकर, कमलेश कटारिया, हम सब ने सर्वपक्षीय ने जो आंदोलन शुरू किया है, इनके जैसे 200 से 250 लोगों के जिले में अभी बुढ़ी लोग में जो उन्होंने कब्जा किया, 50 मुसलमानों के घर इन्होंने कब्जा किया और कहता है कि मैं माइनॉरिटीज का मंत्री हूँ। अरे माइनॉरिटीज का मंत्री है तो वहाँ बैठने वाले पूरे 50 घर पूरे मुसलमानों के घर थे आज बेघर हो गए। छोटे छोटे बच्चे वहाँ आज बारिश में भीग रहे। ऐसे पूरे महाराष्ट्र में ये जो सरकार को जो कलंक लगा रहा है, शिंदे साहब से, मुख्यमंत्री साहब से, अजीत दादा से, देवेंद्र फडणवीस साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये भ्रष्ट मंत्री को अपने मांडी को मांडी लगाकर बैठने की इजाजत ना दे, इसका जल्द से जल्द राजीनामा दे। इसीलिए हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से यहाँ पे हम आंदोलन कर रहे हैं और ये हमारा आंदोलन इंशाल्लाह सक्सेस होगा। सबकी दुआ है, सब गरीबों की दुआ है। और अब्दुल सत्तार जब तक मंत्री पद से हटता नहीं, हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। लेकिन सर हमें ये बताइए कि आप राष्ट्रवादी से, बीजेपी से, आप ही सबको मिलाकर के जो तो शिंदे सरकार बनी है, तो ये शिंदे सरकार को नहीं समझ में आ रहा है कि भ्रष्ट मंत्री है। ये हम तकरार दे दे के उनसे शिंदे साहब भी परेशान हो गए। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मौका देंगे, लेकिन जब तक इस तरह से हम आंदोलन करेंगे, कहीं ना कहीं शिंदे साहब खुद ही बोलेंगे कि साहब तुम्हें आता घरी थमा। लेकिन उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। कोई चाणक्य अगर इनको निकाल दे तो सरकार की ब्लैकमेलर है, वो नंबर 1 का ब्लैकमेलर है, वाड़ू तस्कर है, लैंड माफिया है, जमीन चोर है, सब है। कोई चाणक्य नहीं है, घटिया किस्म का राजनीति आदमी है, शासन की दलाली करने वाला राजकारण आदमी है। हम इनको चाणक्य राजनीति नहीं मानते। कितने साल से ये चालू है? ये तो 2005 से जब से विधान परिषद के सदस्य बने, 3 से
जब से सवाल वही है, जब 2003 से चालू है तो 2024 के करीब करीब आप आंदोलन के साथ हमारा आप अगर इतिहास निकालेंगे तो 2003 से नहीं 2000 के पास से हम उनके जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लड़ते आ रहे। ये सोशल मीडिया आ जाइए, हमारा पहले रिकॉर्ड है पेपर में, उसमें हम आज तक उनको जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है। अब आगे क्या कदम रहेगा अगर आप कदम ये रहेगा कि जब तक अब तो 70 का मंत्री पद जाता नहीं, जब तक वो जेल में जाता नहीं, जब तक हम शांत बैठने वाले नहीं है। न्याय दिलाने का एक इंसाफ रहता है। आप चलो ना, आप जमीन पे आओ, आप सिल्लोर में आओ, हम चलते हैं आपके साथ। आप आओ ना, कोई क्यों नहीं आता, मीडिया क्यों नहीं आती? अब्दुल सत्तार की जितने जमीन हड़प करी हुई है, मैं चलता हूँ, ये चलते, लेकिन आप ये मिलिट्री मैन आंदोलन तेज कर दिया है। 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, तो हमको ना अंदर बनना है ना नगर सेवक बनना है। जो पब्लिक चुन के देंगी हम उनके विचारों से चुन जाएंगे। हमको कोई पार्टी की जरूरत नहीं है। जब खड़े रहना है हम पब्लिक में से खड़े रहेंगे। 2024 में एक बार फिर अब्दुल सत्तार सिल्लोड से आप देखेंगे, वक्त बताएंगे। ऐसे गरीबों की बद्दुआ लेंगे तो अल्लाह है ना, अल्लाह है, ईश्वर है, भगवान है, सब है। वक्त सबका आता है, वक्त सबका आता है। मिलिट्री मैन का परिवार का प्लॉट हड़प किया, अब इनसे पूछो। नहीं, मेरा भाई है मिलिट्री में, अभी वो जयपुर में अभी पोस्टेड है। तो हमारा प्लॉट था एक 1400 स्क्वायर फीट का, वो सत्तार ने हड़प किया। कहाँ पे है वो सिल्लोड में यशवंत कॉलेज के पीछे। आपने कहाँ पे तकरार की? हमने सर्वे नंबर 92 में हो, हमने कलेक्टर के पास किया, मुख्यमंत्री सहायता कक्ष में किया, उसके बाद में महसूल विभागीय आयुक्त को किया, तहसीलदार को किया, नगर परिषद में किया। कितने साल हो रहे इसको? इसको फरवरी 24 को उसने हड़प कर लिया हमारा। ईयर कौन सा? 2024 या 23 में। ये इस दरमियान कभी मुलाकात हुई अब्दुल सत्तार से? हाँ, मुलाकात हो गई थी। हम मांगने के लिए गए थे तो वो बोल रहा है कि उसके बाद भी उन्होंने बोला कि 55,000 रुपए ले लो। हमारा 15-20 लाख का प्लॉट के हम 55,000 कैसे ले सकते हैं? हाँ, और ये मीडिया से मैं भी पूछता हूँ कि आप जैसे हमको सवाल पूछ रहे हैं ना, आपने उनको कब सवाल पूछा? आपका काम है नहीं है, ये काम हमारा नहीं है। हम 4-8 लोग हैं, वो लोग हैं। मीडिया सवाल पूछती तो वो भाग जाते, तो भाग जाते तो फिर हम भी हम कैसे भागेंगे? नहीं, मेरा आपके जरिए से ये सवाल देवेंद्र फडणवीस से है। मेरा ये सवाल आपसे देवेंद्र फडणवीस से है, अजित पवार से है, और उसके बाद में एकनाथ शिंदे से। तुम्हारे इसमें कभी दम होगा तो इनकी ईडी लगाओ और देखो, अगर वो कभी चोर होगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो हम चोर होंगे तो हमको सजा मिलनी चाहिए। ये हमारा घर, नहीं तो हमारा कानून से विश्वास उठ गया है, हमारा कोर्ट पे विश्वास नहीं है। मेरे पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस डालो तुम, क्योंकि जहाँ पे इतने सारे पेंडिंग है उसके खिलाफ क्यों नहीं चौकसी हो रही आज तक? कितनी कीमत है आपकी? मेरे प्लॉट की कीमत चाहे 2 रुपए हो या 2 लाख हो या 20 लाख हो, बताइए ना। गवर्नमेंट के हिसाब से मेरे प्लॉटिंग की कीमत जो है वहाँ पे उसने भाव बढ़ा नहीं दी है, तो 2 या 2.5 लाख रुपए तक उसका वैल्यूएशन निकल रहा है। लेकिन मुझे अभी वो कीमत नहीं चाहिए, मुझे मेरा प्लॉट चाहिए, और मेरा प्लॉट मेरी मर्जी से मैं सोचूंगा कि किसे देना है। आप मंत्री वो बोल रहा है कि कुछ अच्छे काम कर रहा है, वो उसको मेडिकल कॉलेज खोलना है ना, तो गवर्नमेंट का खोलो, मैं फ्री में मेरी जमीन दूंगा। वो उसके संस्थे के लिए जमीन उसकी दे रहा है। वो बोल रहा है मैंने 60 एकड़ जमीन दी, किसको दी है? गवर्नमेंट को दी। गवर्नमेंट को अगर 70 जमीन देता हूँ तो मैं मेरी जमीन फ्री में दूंगा गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट के लिए वो समाज के लिए काम करना चाहता है ना, गरीबों के लिए, तो सबसे पहले उन्हें मेरा प्लॉट वहाँ पे से छोड़ना होगा। फिर मैं सोचूंगा कि ये गरीबों के लिए है, मैं मेरे हाथ से दान पत्र लिखूंगा। उसने जितने भी दान पत्र लिख के दिए हुए पूरे दबाव में लिख के दिए हुए, और मेरी दूसरी प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए वो मेरे पे दबाव नहीं बना रहा। मैं उसका कार्य करता था, 2 बार मैंने उसको वोट दिया था। क्यों डरते अब्दुल सत्तार? कौन डर रहा है? डरता था तो मैं यहाँ पे खड़ा नहीं होता था। वहाँ की जनता वो दबाव में हाँ, है। तो वहाँ की जनता की इसमें, तो उसके बाद में नगर परिषद है, नगर परिषद से वो किस पे बुलडोजर चला देगा, किसका तो ये भी निकाल देगा। उसकी प्रॉपर्टी की इंक्वायरी करो कि कितनी प्रॉपर्टी उसने घर बनाया, क्या बनाया, उसकी परमिशन दिखाओ पहले। बीजेपी में है जब तक तो मुश्किल। कौन सी बीजेपी? मेरे को बीजेपी से लेना नहीं, मेरे को कौन से पार्टी से लेने देने। मेरा क्या है, मैं पब्लिक हूँ, आम आदमी हूँ, भारत का नागरिक हूँ, मेरे पास सब सिटीजनशिप का कार्ड है। मैं कोई बाहर से नहीं आया, पाकिस्तान से नहीं आया। अरे इससे अच्छा तो पाकिस्तान में सेफ है ना, मेरे गांव में मैं सेफ नहीं हूँ। कहा कि ये हिंदू की सरकार है, कहाँ हिंदू का लग रहा है? आपका नाम पूरा? गजानन अप्पाराव गोराडे, मैं इधर सिल्लोड का रहने वाला हूँ। और आज बीजेपी की सरकार है और उनके खिलाफ आज आप यहाँ पे मोर्चा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सर, मैं बीजेपी का अगर पदाधिकारी भी हूँ तो मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी इनके विचार पे चलने वाला आदमी हूँ। और इन्होंने यही सिखाया है, चाहे सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो, लेकिन अन्याय के विरुद्ध लड़ते रहो। और ये अब्दुल सत्तार हमारे तालुके में बहुत से लोगों पे अन्याय कर रहा है, और इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे,
इसमें से 90% मुस्लिम समाज के लोग हैं और मैं बीजेपी का नहीं, मैं संघ का पदाधिकारी हूँ, ये भी बोलता हूँ मैं आपको। नहीं, आपका ऐसा कहना है कि अटल बिहारी जी के सिद्धांत पे नहीं चल रही है महाराष्ट्र की सरकार? नहीं, महाराष्ट्र की सरकार कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग नहीं चल रहे, वो आपको भी पता है नहीं चल रहे। कुछ लोग जो चल रहे हैं उनके नाम बताइए। नहीं, मैं उनके नाम तो मतलब आपको दिख रहा है, आप मीडिया है, आप तीसरा आ गए, आपको सब दिख रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब लोगों पे अन्याय होता है तो लड़ना चाहिए, इसलिए मैं लोगों के लिए लड़ता हूँ। आपका जो सवाल 4.5 एकर जमीन हडप केलेलं आहे, कॉलेज बांधलेलं आहे. अब्दुल सत्तार हा माणूस जमीन चोर आहे. अब्दुल सत्तारला मंत्री पदातून काढून टाकावं. ये ऐसा लग रहा है आपको सिखा कर लेकर आए हुआ है, तो आप सीधे सीधे बोलिए कहाँ पे आपकी जमीन है और किसके नाम पे जमीन थी? माझं नाव आशाबाई धोंडू बोराडे. माझी जमीन उंडंगावला आहे, आंबई रोडवर. अब्दुल सत्तारनं माझी जमीन 4.5 एकर हडप केलेली आहे, कॉलेज बांधलेलं आहे त्याच्यावरती. कितने वर्ष झाले त्याला? 2015 ला बांधलेलं आहे त्यांनी. तक्रार कुठे केली? माझी तक्रार मी मंत्रिमंडळाजवळ गेले, अधिकाऱ्याजवळ, तहसीलदाराला, कलेक्टर साहेबाला. मी ना साडी सोडून आंदोलन केलं मुंबईला, तरी कोणत्याच मुख्यमंत्र्यांना त्याची दखल घेतली नाही. आता सर्व पक्ष तुमच्या सोबत आले, आता किती ताकद भेटली तुम्हाला? आम्ही मुंबईला बी गेलो, मुंबईला बी मला 50,000 खर्च आला, पण कोणीच त्याची दखल घेतली नाही, कारण की तो मुख्यमंत्री पदात आहे म्हणून. का आमची दखल ते घेत नाही, मुख्यमंत्री घेत नाही, तर मग कोण घेईल? आता राष्ट्रवादी आणि बीजेपी तुमच्या सोबत आहे, त्यांचे पदाधिकारी, तर तुम्हाला काय वाटतं आता तुमची जमीन तुम्हाला भेटेल का? माझी जमीन मला मिळालीच पाहिजे. जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत मी आंदोलन करतच राहणार. नाव सांगा आपलं. माझं नाव आशाबाई धोंडू बोराडे. हा बॅनर समोरून सारखा तुम्ही बाजूला घोषणा द्या. मागे जाओ बॅनर